सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनीटेक सेंसे चैनल पर। वेल गाइस, मैं इस मानवा को बहुत दिनों से एक्सप्लेन करने का सोच रहा था, लेकिन ये मानवा नेवर का है और आपको पता ही होगा नेवर के मानवा को एक्सप्लेन करना कितना रिस्की है। इसी कारण से मैं रुका हुआ था, लेकिन फाइनली मैं इस मानवा को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मानवा बेस्ड है फुल ऑफ एक्शंस, स्कूल लाइफ और थोड़ा मोड़ा रोमांस पर। एनीवेज, अगर मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ तो प्लीज वीडियो को अभी के अभी हाइप कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। आप बस सपोर्ट दिखाओ और देखो मैं कैसे वीडियो डालता हूँ। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक मास्क मैन को देखते हैं जिसने चारों तरफ लाश के ढेर बिछा रखे थे। एक आदमी उससे बचने के लिए उसके ऊपर गन चला देता है, मगर मास्क मैन उसके बुलेट को डॉज कर देता है और उसके दो टुकड़े कर देता है। सामने ही एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ था और वो बच्चा ये नजारा देखकर काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है और सोचता है इस मॉन्स्टर ने यहाँ पर आग लगा दी है। यहाँ पर हजारों लोग मरे पड़े हुए हैं और मैं भी यहाँ पर हूँ और वो मॉन्स्टर भी, और यहाँ पर मेरे मॉम डैड भी है जिन्हें बेरहमी से मार दिया गया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वही बच्चा अब बड़ा हो चुका है। वो स्कूल के छत पे लेटा हुआ उसी इंसिडेंट का न्यूज सुन रहा था जहां पर बताया जा रहा था उस हादसे को हुए 10 साल हो चुके हैं। बताया जा रहा है वहां पर आग मैनेजमेंट के कारण से लगा था, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता वहां पर एक खूनी भी मौजूद था। तभी उसकी नजर पुलिस पे पड़ती है जो एक बच्चे को बुली कर रहे थे। वो बच्चा बार बार उनसे माफी मांगते जाता है, जिस पे बुली कहता है अगर तुझे माफी ही मांगना है तो मुझे जल्दी से पैसे दे दे। येलो हेयर वाला उसे मारने के लिए बढ़ता है। इतने में ही वहाँ पर सिवोन आके उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख के बुली गुस्से में पूछता है अबे तू है कौन। तभी सिवोन उसके हाथ में पकड़ा हुआ लाइटर देखता है और उसे पंच मार के गिरा देता है। बाकी के पुलिस उसे गुस्से में मारने के लिए बढ़ते हैं, मगर सिवोन सभी के अटैक को डॉज कर देता है और काउंटर अटैक करके खत्म कर देता है। ये देखकर वो कमजोर बच्चा काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हुए कहता है तुम तो अमेजिंग हो, तुम वही हो ना जिसने कल ट्रांसफर लिया था हमारे स्कूल में। जिस पे सिवोन कहता है यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे पास तेरे से बात करने का टाइम नहीं है। तभी बुली गुस्से में आता है और सिवोन के हाथ में चाकू घोंप देता है, मगर वो देखता है कि सिवोन का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। ये देख के बुली समझ जाता है उसका बुरा हाल होने वाला है। फिर सिवोन उसे एक ही पंच में खत्म कर देता है और अपने हाथ से उस चाकू को निकाल देता है। तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ का घाव अपने आप ही हील हो गया। फिर वो उस बुली के पास जाता है और उसका लाइटर ध्यान से देखते हुए सोचता है ये तो वही सेम लाइटर है जो उस मास्क मैन के पास भी था। मैंने इस डिजाइन के लाइटर को बहुत ढूंढा मगर मुझे नहीं मिला, क्योंकि कंपनी ने उसे बनाना बंद कर दिया था, मगर फाइनली आज ये मेरे हाथ में लग गया। फिर सिवोन उस लाइटर को लेके वहाँ से चला जाता है। अब हम सिवोन के घर का सीन देखते हैं जहाँ उसने मास्क मैन का ड्राइंग बनाकर डमी के फेस पर चिपका रखा था। वो अपने पेरेंट्स के फोटो को देखते हुए सोचता है 10 साल पहले मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। उस दिन उस आग में मेरा सब कुछ समा गया, सिर्फ इस फोटो के अलावा। उस दिन के बाद से मेरे लाइफ में सिर्फ एक ही गोल है और वो है मेरे पेरेंट्स से कातिल का बदला लेना और उसे अपने हाथों से मारना। ये मुझे हील होने का पावर भी शायद मेरे मकसद को पूरा करने के लिए मिला है, लेकिन दिक्कत ये है कि मुझे सिर्फ ये पता है कि उस मास्क मैन का नाम जैक है। उसके अलावा मुझे जैक के बारे में कुछ भी नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि वो इंसानों को मार के खाता है, कुछ कहते हैं कि वो ऑर्गन्स को बेचता है और कुछ कहते हैं कि वो इंसानों को मार के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। उसके बारे में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, बस इतना पता है कि उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। वो बंदा ह्यूमन के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल है, उससे कोई आम इंसान नहीं जीत सकता है। मुझे अब इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि मैं उस मॉन्स्टर को खत्म कर सकूं, और स्ट्रॉन्ग होने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है फाइट करना। तभी उसके पास उसे स्कूल के बुली का मैसेज आता है जो उसे एक एड्रेस पर फाइट करने के लिए बुलाता है। ये देखकर सिवोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो यही तो चाहता था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बुली एक मोटे बंदे से कहता है मैंने उसे मैसेज तो भेज दिया, मगर क्या वो सही में यहाँ पर आएगा। जिस पे मोटा बोलता है हाँ जरूर आएगा, मैंने उसके ऊपर हल्का रिसर्च किया था। मिडिल स्कूल में अब तक वो 12 स्कूल चेंज कर चुका है और वो जिस भी स्कूल में गया है उस स्कूल में उसने फाइट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे फोर्स नहीं किया गया था ट्रांसफर करने के लिए, बल्कि उसने अपने मर्जी से किया है। और हाँ, ये मोटा बंदा भी बहुत पावरफुल है। इसे एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर वही होते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ पावर होता है। ये सुन के बुली पूछता है आखिर कोई इंसान 12 बार ट्रांसफर क्यों लेगा, ऐसा तो एक पागल इंसान ही कर सकता है। जिस पे मोटा कहता है इसका रीजन यह है कि वहाँ पर उससे फाइट करने के लिए कोई भी नहीं बचा था। वो हर स्कूल में पुलिस के गैंग को खत्म कर देता है, जिस कारण से वो बोर हो जाता है
और इसी कारण से वो न्यू स्कूल में जाकर न्यू बंदों से फाइट करता है। ये सुन के बुली डरते हुए कहता है, जब तुम्हें ये बात पता है तो जल्दी से और बंदों को बुलाओ, नहीं तो तुम कैसे जीतोगे। ये सुनकर वो गुस्से में पूछता है, क्यों, तुझे क्या लगता है मैं हार जाऊंगा। तभी वो बंदा नट बोल्ट मुंह में रख कर तेजी से फूंकता है। उसके ऐसा करते ही सामने पड़ा पिलर आधा टूट जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिवोन उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है, मगर उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता, जिस कारण से वो वापस से एड्रेस को क्रॉस चेक करने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो उस तरफ जाने लगता है। उसे जमीन पर नट बोल्ट दिखते हैं जिसपे खून लगा हुआ था, और तभी उसे सामने मोटे की डेड बॉडी दिखाई देती है, जहाँ किसी ने उसका बुरा हाल कर दिया था और उसका गला काट के मार दिया था। फिर वो सामने देखता है जहाँ जैक ने बुली को एक हाथ से उठा रखा है। ये देखकर वो शॉक्ड होते हुए पूछता है, जैक ये तुम हो। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर मोटा कहता है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, इसीलिए उसका मर्डर करने के बदले तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ेगा। ये सुनकर वो डरते हुए पूछता है, मर्डर? मैंने कब कहा तुम्हें उसका मर्डर करना है। इतने में ही मोटे को सामने से एक आवाज आते हुए सुनाई देता है। तभी जैक सामने आते हुए कहता है, हाँ मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर मोटा पूछता है, जैक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो 10 साल पहले ही खत्म हो चुके थे, आई मीन गायब हो गए थे। ये सुनकर जैक कहता है, अच्छा उस बात को 10 साल भी हो गया, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसका मुंह पकड़ लेता है और उसका गर्दन काट देता है। फिर वो कहता है, मैं फिर से अपने ताकत को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये देखकर बुली वहां से डरकर भागना शुरू कर देता है, मगर तभी जैक उसके सामने आ जाता है और उसका गर्दन पकड़ लेता है। तभी उसका नाम कोई बोलता है, जिससे वो पीछे मुड़ते हुए पूछता है, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? क्या तुम भी मेरे साथ खेलना चाहते हो? रुको, तुम मुझे 1 मिनट दो, मैं इसे खत्म करने के बाद तुमसे खेलता हूँ। सिवोन वहाँ पर शॉक्ड होकर सोचता है, आखिर ये ऐसी घटिया काम कैसे कर सकता है, इससे तो लोगों का रूह तक कांप जाता है, मगर ये ठीक उसी दिन की तरह सबको बेरहमी के साथ खत्म कर रहा है। उसके बाद वो गुस्से में जैक के ऊपर अटैक कर देता है। जैक को लगता है वो उसे मारने के लिए आ रहा है, इसीलिए वो भी उसे मारने बढ़ता है, मगर सिवोन तो बुली को बचाकर एक जगह लिटा देता है और सबसे पहले चेक करता है क्या उसकी सांसें चल रही है। और जब वो ये जानता है कि वो जिंदा है, तब उसे चैन की सांस आती है। फिर वो गुस्से में कहता है, इन सब से फाइट करने की जगह मुझसे फाइट कर। ये सुनकर जैक क्रीपी वे में हंसते हुए कहता है, आजा। फिर जैक उसे पंच मारने लगता है, मगर सिवोन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर देता है। ये देखकर जैक उसकी तारीफ करते हुए बोलता है, तू तो काफी अच्छा डॉज कर लेता है, मैंने सोचा नहीं था मेरा अटैक भी कोई डॉज कर सकता है। इधर सिवोन उसके पंच के पावर को देखकर समझ जाता है वो उसके सामने नहीं टिक पाएगा अगर वो ऐसे ही लापरवाही बरतते रहा तो। फिर जैक उससे पूछता है, तू मेरे अटैक्स को कैसे डॉज कर पा रहा है? क्या तू सही में एक नॉर्मल इंसान है या तेरे पास फ्यूचर के अटैक्स को डॉज करने का ताकत है? ये सुनकर सिवोन पास्ट की बात को याद करता है, जहाँ उसने बहुत से इलीगल वेबसाइट को देखा था, जहाँ पर वो बहुत ही गंदी तरह से लोगों को खत्म कर देता है। ये देखकर सिवोन उसके फाइट करने के तरीके को ऑब्जर्व करता है और उसके पैटर्न को पढ़ता है। इस कारण से ही आज वो उसके अटैक को डॉज कर पा रहा है। जैक गुस्से में बोलता है, ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुमसे खुद ही पता कर लूंगा। इधर सिवोन मनी मन सोचता है, मुझे इससे डरना नहीं चाहिए, बस इसके पैरों पर फोकस करना चाहिए और उसके मूवमेंट को पढ़ना है। तभी जैक उसे एक पंच मार के दूर दीवार से दे मारता है और पूछता है, तुमने इस बार डॉज क्यों नहीं किया? इधर सिवोन काफी ज्यादा घायल हो चुका था और सोचता है, मुझे पता था इसका अटैक बहुत ही पावरफुल होगा, मगर इतना ज्यादा ये पता नहीं था। जैक क्यूरियस होकर पूछता है, फिर तुमने डॉज क्यों नहीं किया? आखिर तू है कौन और तू मेरा नाम जानता कैसे है? जिस पे सिवोन कहता है, क्योंकि मैं उस दिन ग्रैंड टावर में मौजूद था। ये सुनकर जैक अपने दिमाग पे जोर डालते हुए पूछता है, अच्छा तो तू वही छोटा सा बच्चा है? ये सुनकर सिवोन बिना सोचे समझे उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और काफी बुरी तरह से पिट कर गिर जाता है। फिर वो कहता है, देखा जाए तो तू काफी जल्दी हील कर रहा है, कहीं तेरे पास रीजनरेशन का पावर तो नहीं है? शायद इसी कारण से जब मैंने तुझे 10 साल पहले काटा था तब भी तू जिंदा बच गया। मैंने अपने लाइफ में बहुत लोगों को मारा है, मगर कभी भी रीजनरेशन वाले बंदे को नहीं मारा है। क्या अगर मैं तेरे पैरों को काट दूंगा तो वो रीजनरेट करेंगे? शायद नहीं, सही बोला ना? ये बोलकर वो अपना तलवार निकाल लेता है। तभी वो तेजी से आता है और उसके पैरों को 2 टुकड़ों में
कर देता है। फिर बोलता है बचपन में तू इसी कारण से रीजनरेट हो गया क्योंकि उस टाइम पर तेरी बॉडी अभी भी ग्रो कर रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही पसंद है और अब मेरे पास टाइम नहीं है, इसीलिए अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ पर आग लगाने के लिए पेट्रोल गिराने लगता है और अपने लाइटर को ऑन करता है, मगर वो जलता ही नहीं है और अचानक से उसे मिर्च निकलता है और उसकी आंखों में चला जाता है। उसके आग जलना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर सिवोन खुश होते हुए सोचता है मैंने बहुत ही इन्वेस्टिगेशन किया था, अब जाकर मुझे पता चला। ये अपने शिकार को मारने के बाद उसमें आग जरूर लगाता है और एक ही एडिशन वाले लाइटर से जो मुझे उस दिन मिला था। जब इसने मुझे पंच मारा था तब मैंने जानबूझ के डॉज नहीं किया और मैंने उसके पॉकेट से लाइटर को एक्सचेंज कर दिया। और ये बात जैक को भी एहसास हो जाता है और वो कहता है मैंने उसे बच्चा समझ के भूल कर दिया, उसे तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, इसने मेरा मूड खराब कर दिया है, अब मैं इसके हाथ पैर गर्दन सब काट दूंगा। तभी वो देखता है कि सिवोन वहाँ पे नहीं है। तभी सिवोन उसके गले को काट डालता है। ये देखकर वो हैरानी से सोचता है मगर इसके पैरों को तो मैंने काट दिया था, फिर ये मूव कैसे कर रहा है। इधर सिवोन मन ही मन सोचता है 10 साल पहले मुझे तेरे कारण से पता चला था जो भी बॉडी पार्ट मेरा कट जाता है मैं उसे रीजनरेट तो नहीं कर सकता, मगर मैं पार्ट्स को एक साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। अब सिवोन उसे खत्म करने के बाद वहीं पर बैठ जाता है। अब उसका मकसद कंप्लीट हो गया था जिसके लिए वो पिछले 10 साल से मेहनत कर रहा था। उसे समझ नहीं आता आखिर अब उसे कैसा फील करना चाहिए। वो तेजी से चिल्लाकर अपना गुस्सा निकालता है और बोलता है अब सब कुछ खत्म हो गया है। तभी पीछे से आवाज आता है अभी तो कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। हम देखते हैं कि उसका मुंडी कटने के बाद भी वो जिंदा था, उसकी मुंडी अभी तक बात कर रही थी। ये देखकर सिवोन गुस्से में उसके बाल खींचते हुए पूछता है जल्दी बता तू अभी तक जिंदा क्यों है। जिस पे जैक कहता है पता नहीं, ये पहली बार है जब मेरी मुंडी कटी है, मगर तुम्हें लगता है कि ये बात शॉकिंग है जबकि तुम अपने कटे हुए पैरों को एक जगह पर चिपका दिया। ये सुनकर सिवोन गुस्से में उसके मुंडी को जमीन पर पटकते हुए चुप रहने को बोलता है और उसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए। तभी जैक कहता है क्या तुम्हें अपना रिवेंज नहीं चाहिए, क्या तू अपने पेरेंट्स के मौत का बदला नहीं लेगा। ये सुनकर सिवोन कहता है मैं वही तो कर रहा हूँ। जिस पे जैक कहता है सही में नहीं पता या फिर तू नाटक कर रहा है, जिसने उस दिन तेरे पेरेंट्स को मारा था वो मैं नहीं था। ये सुनकर सिवोन पागल सा हो जाता है और पूछता है क्या तू मौत के डर से ये सब बकवास कर रहा है। ये सुनकर जैक कहता है मैं तो बस सच बोल रहा हूँ, क्या तू जमीन पे पड़े मोटे टकले का सिर नहीं देख रहा, तू 10 साल पहले की बात को याद कर। मैंने तेरे बॉडी को 2 पार्ट में काट दिया था, वहाँ पर मोस्ट ऑफ बंदे 2 पार्ट्स में कटे हुए थे, लेकिन क्या तेरे पेरेंट्स को 2 पार्ट में काटा गया था। ये सुनकर सिवोन गुस्से में कहता है अपनी बकवास बंद कर, तुझे क्या लगता है मैं तेरे बातों पर विश्वास कर लूंगा। तभी वो दोनों देखते हैं बुली होश में आने लगता है। ये देखकर सिवोन वहाँ से उसकी मुंडी लेकर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उसी बुली को देखते हैं जिसका नाम ली है। वो कंफ्यूजन से अपने सिर को खुजा रहा था, उसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था आखिर कल रात वाली बात सच है या फिर नहीं। तभी उसके साथी आकर पूछते हैं क्या तूने उस ट्रांसफर वाले स्टूडेंट को खत्म कर दिया। ये सुनकर वो उस रात वाली बात को याद करता है जहां उसे होश आया था। तब वो मोटे की लाश को देखता है और वहां से भागने लगता है। उसके बाद वो पुलिस को कॉल करने का सोचता है, मगर उसे लगता है अगर पुलिस आई और उन्हें पता चला मैंने यहाँ पर सिवोन को बुलाया था और वो भी मर चुका है तो मुझे भी जेल हो जाएगी। अगर वो सिवोन मर गया है तो मेरा तो स्कूल लाइफ ही खत्म हो गया, अब मैं खूनी बनने वाला हूँ। इस बात को सोचकर वो पागल हो ही जा रहा था। फिर वो स्मोकिंग करने का सोचता है। इतने में ही एक लड़की आकर उसके हाथ से सिगरेट गिरा देती है और वो लड़की बोलती है क्या मैंने तुझे बोला नहीं है स्कूल में स्टूडेंट की तरह बिहेव करने को। इस लड़की का नाम सूजी है और ये लड़की ली की छोटी बहन है। वो उससे कहती है क्या तुझे पता भी है तेरे कारण से मुझे कितना एम्बेरस होना पड़ता है। तभी ली कहता है यहाँ से चली जा, वैसे भी मेरा दिमाग खराब है। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर पूछता है क्या तुम सूजी के भाई हो। मेरा नाम चोई है और मैं सूजी का दोस्त हूँ और मैं स्टूडेंट काउंसिल भी हूँ। मैं यहाँ पर सिवोन के बारे में पूछने आया हूँ, मैं उसके क्लास में हूँ। सिवोन कुछ दिनों से अब्सेंट है, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। जिस पे ली कहता है मुझे कैसे पता, तू मेरे से क्यों पूछ रहा है। जिस पे चोई कहता है मैं हाल ही में ट्रांसफर हुआ हूँ
उससे ज्यादा बच्चों ने बात नहीं किया है तुम्हारे अलावा। तब ली गुस्से में कहता है हाँ तो जाकर उसके पेरेंट्स से पूछ। तब चॉय बताता है उसके पेरेंट्स जिंदा नहीं है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसके घर जाकर चेक करने के अलावा। ये सुनकर ली भी उसके साथ सिवोन के घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ जैक सिवोन को बताता है जो लोग स्पेशल पावर के साथ पैदा होते हैं उन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती है और उन्हें कॉन्ट्रैक्टर के नाम से जाना जाता है। उस दिन ग्रैंड टावर पे मेरे अलावा भी और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर मौजूद थे। अब तुम्हें मेरी बात पर बिलीव नहीं हो रहा है ना। तब सिवोन गुस्से में कहता है अपनी बकवास बंद कर और बता मेरे पेरेंट्स को किसने जान से मारा था। जिस पे जैक कहता है वो तो मुझे नहीं पता। ये सुनते ही सिवोन उसके बाल खींचने लगता है। तब जैक कहता है ओए गंजे के बच्चे, क्या तू मुझे भी अपनी तरह टकला बनाना चाहता है? मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं अपनी मोस्ट ऑफ मेमोरीज को भूल चुका हूँ, मुझे उस दिन की बात कुछ ज्यादा याद नहीं है। तब सिवोन गुस्से में तलवार उठाते हुए कहता है मुझे तेरे से यही उम्मीद था, मुझे आंसर तो नहीं मिलने वाला है, इसीलिए मुझे अब तुझे खत्म कर देना चाहिए। और इसी के साथ अब ये सीन शिफ्ट होता है और हम ली और चॉय को देखते हैं जो कि बहस करते हुए लगभग सिवोन के गली तक पहुंच चुके थे। उसके बाद चॉय जाकर सिवोन का डोर नॉक करने लगता है। इधर ली डरते हुए सोचता है कहीं वो उस रात मर तो नहीं गया, अब मुझे क्या करना चाहिए, भगवान करे वो जिंदा हो। तभी चॉय कहता है वो दरवाजा नहीं खोल रहा है, कहीं वो मर तो नहीं गया। तब ली दीवार से चिपकते हुए कहता है मैंने उसे नहीं मारा, बिल्कुल भी मैंने उसे नहीं मारा। तभी चॉय जैसे तैसे दरवाजा खोल देता है। तब ली पूछता है क्या हमें ऐसे बिना बताए किसी के घर में जाना चाहिए? ये सुनकर चॉय कहता है क्या पता वो किसी मुसीबत में हो और हमें उसका फर्स्ट एड करना पड़ सके। ये सुन के ली डरते हुए अंदर जाता है और पूछता है तुमने दरवाजा कैसे खोला? जिसपे वो कहता है अबे आम खाना, गुठली क्यों गिन रहा है? तभी चॉय कहता है मुझे पता है उसके साथ क्या हुआ होगा, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? हम चॉय के हाथ में एक हैमर देखते हैं और वो काफी ज्यादा क्रीपी वे में हंस रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिवोन सोच रहा था जैक के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है ये पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। वो एक डार्क वेब के द्वारा एक दूसरे से बात करते हैं और उस डार्क वेब का नाम है लोन, जिसका मतलब है लैंड ऑफ नॉड। डार्क वेब पर एंटर करने के लिए तुम्हें स्पेशल मार्केट से उस ऐप को लेना पड़ता है और अपने फोन में इंस्टॉल करना पड़ता है। मैंने सुना था सर ये एक ब्लैक मार्केट है। वो उस गेट को ओपन करता है लेकिन वो रूम पूरी तरीके से खाली था। ये देखकर वो गुस्सा करने लगता है। इतने में ही उसके पास चॉय का मैसेज आता है जहाँ पर वो कहता है मुझे पता है तुम्हें कॉन्ट्रैक्टर की तलाश है, तो क्या हम मिल सकते हैं? और मेरे पास एक खिलौना भी है। उसने ली को बांध कर उसका फोटो भेजा था। ये देखकर सिवोन गुस्से में सोचता है अब ये कौन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ली को होश आ जाता है। चॉय कहता है क्या तुम ठीक हो? मुझे तो लगा था आज तुम मर गए। मैंने तुम्हें जितना धीरे से मारा जा सकता था उतना धीरे से ही मारा था, लेकिन मेरे हाथ में हैमर था, इसी कारण से तुम्हें ज्यादा चोट लग गया। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो क्या मैं तुम्हें कुछ पेन किलर्स दे दूं? ये सुनकर ली मनी मन सोचता है आखिर ये क्या बकवास कर रहा है और ये मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है, क्या उसके बगल में लाश है? ये देखकर वो पैनिक करने लगता है। तब चॉय स्माइल करते हुए कहता है क्या तुम इसे देख के डर गए? तब चॉय उसे स्माइल करते हुए बताता है तुम इसे देख के डर गए होंगे मगर चिंता मत करो ये नकली है, रियल वाले तो सड़ गए थे इसीलिए मैंने उन्हें फेंक दिया। मैं तुम्हें केमिकल में डाल दूंगा ताकि तुम सड़ो ना, ठीक है? लेकिन इसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे, मगर हम स्कूल फ्रेंड्स हैं तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तभी वहाँ पर सिवोन आ जाता है और अपना तलवार चला के मारता है। चॉय तो उसे डॉज कर देता है मगर बेचारे ली के सर पे जाके लगता है और वो वहीं पर बेहोश। फिर सिवोन उससे पूछता है आखिर तू कौन है और तुझे क्या चाहिए? जिस पे चॉय कहता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ, हम एक ही क्लास में हैं। तब वो कहता है नहीं ये मुझे नहीं जानना, क्या तू एक कॉन्ट्रैक्टर है? फिर वो कहता है मुझे नहीं पता मगर मेरे पास ये है। उसके हाथ में फोन देखकर उसे चिंता होने लगती है मगर चॉय उसे मार के दूर कर देता है और उसे कहता है तुम्हें पता चल गया, इसकी हेल्प से हम डार्क वेब लोन पर एंटर कर सकते हैं। ये फोन से हल्का अलग दिखता है मगर मैं तुम्हें बता दूं मैंने यहाँ पर तुम्हें फाइट करने के लिए नहीं बुलाया है बल्कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे घर पे कुछ नोट्स देखे थे जिससे मुझे पता चला तुम कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जानना चाहते हो। ये सुनकर सिवोन कहता है तुम चोरों की तरह दूसरों के घर में घुस आए और मेरे नोट्स पढ़े, मुझे तुम्हारे जैसे चोर की हेल्प नहीं चाहिए।
मैं तेरे हेल्प के बिना ही तुझे आज मार डालूंगा, समझा खूनी। ये सुनकर चोई समझ जाता है ये बातों से नहीं समझने वाला है। फिर वो जाकर सिवोन को पंच मारने लगता है, मगर सिवोन उसके पंच को अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है। फिर वो पीछे हटते हुए अपने हैमर से सिवोन के ऊपर हमला कर देता है। वो उसके हाथ पर मारते हुए उसके वेपन को गिरा देता है और कहता है अब तो तेरे पास वेपन भी नहीं है। जिस पे सिवोन कहता है अभी है मेरे पास। तभी वो देखता है उसके हाथों में कुछ भी नहीं है। फिर वो कहता है मैंने तुम्हारे एक्वा पॉइंट पे मारा था, जिस कारण से तुम अपने हाथों को 1 घंटे के लिए मूव नहीं कर पाओगे। ये सुन के सिवोन सोचता है मेरा हीलिंग पावर एक्टिवेट नहीं हुआ, क्या इसका अटैक इतना लो था। तभी चोई उसे अपना हैमर देते हुए कहता है मैं बता रहा हूँ मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने नहीं आया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसा स्मार्टफोन ला कर दे सकता हूँ अगर तुम एक चीज प्रूव कर दो। देखो कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए तुम्हें मर्डर करना पड़ता है और बिना कॉन्ट्रैक्टर बने तुम्हें ये फोन नहीं मिलने वाला है। चलो इसलिए के सर का कुछ करके दिखाओ, तुम इसके लायक हो या फिर नहीं। ये सुनकर सिवोन ली को हैरानी से देखने लगता है। ये सुन के सिवोन कहता है अच्छा तो मुझे बस यही करना है, ये तो काफी ज्यादा सिंपल है। फिर वो उस हैमर को देखता है, उसके बाद वो हैमर को चलाकर चोई को मार देता है और चोई उस हैमर को जैसे ही पकड़ता है वैसे ही सिवोन आकर उसके माथे को काट डालता है अपने तलवार से और कहता है मुझे कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए मर्डर करना पड़ेगा, तो फर्क नहीं पड़ता मैं किसे मारूं। सही कहा ना। ये सुनकर चोई गुस्से में कहता है अब निगोशिएशन नहीं होगा बल्कि यहाँ पर मर्डर होगा। तभी सिवोन भागते हुए उसे मारने के लिए आता है, लेकिन तभी चोई उसे मार के उसका तलवार गिरा देता है। ये देख के सिवोन काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और अपने हाथ को देखता है और सोचता है ये तो फिर से हो रहा है, लेकिन इस बार मेरे दोनों हाथ मूव नहीं कर रहे। फिर चोई गुस्से में कहता है तू एक न्यूबी है, मैंने सोचा कि हम सेम क्लास में हैं, इसीलिए मुझे तेरी हेल्प करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में तू मेरे साथ काम कर सके, लेकिन तूने सब खराब कर दिया। फिर वो उसे पंच मार देता है। ये देख कर सिवोन सोचता है मैं तो इसे इजीली ब्लॉक कर दूंगा, मगर वो हाथों को हिला नहीं पाता, जिस कारण से वो पंच उसे लग जाता है। उसके बाद चोई आगे बढ़ते हुए कहता है अब मेरा प्लान चेंज हो गया है, मैं तुझे अपने रिसर्च के लिए मार दूंगा जैसा मैंने प्लान किया था। मैंने सोचा था तू अपने घर पर अकेले पड़े पड़े मर गया होगा, तब मैं तेरे डेड बॉडी का यूज करूंगा रिसर्च करने के लिए। अगर तू जिंदा होता तो मैं तुझे मार कर तुझे अपने घर ले आता, यही मेरी हॉबी है। मैं डेड बॉडीज के ऊपर रिसर्च करता हूँ, खास तौर पर अनाथ बच्चों पर, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई भी नहीं होता, ठीक तेरे जैसे। तभी सिवोन उसे किक मार देता है। भले ही वो अपने हाथों को नहीं हिला पाता, लेकिन वो अपने किक का यूज कर पाता है, मगर बैलेंस ना बनने के कारण वो नीचे गिर जाता है। फिर चोई हैमर उठाते हुए कहता है अब तेरे पैर नहीं बच पाएंगे। उसके बाद सिवोन कहता है मुझे लगा था मुझे किसी की भी नीड नहीं पड़ेगी। ये सुनकर वो स्माइल करते हुए कहता है लेकिन अब बहुत ही लेट हो चुका है, मैं तो तेरी हेल्प करने से रहा, लेकिन अगर तू भीख मांगेगा तो कुछ हो सकता है। तभी सिवोन के हाथ से जैक का मुंडी गिर जाता है, जो कहता है मैंने बोला था ना ये इतना भी इजी नहीं होने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ सिवोन जैक को मारने ही वाला था, लेकिन रुक जाता है और कहता है या तो तू मेरी हेल्प कर बाकी के कॉन्ट्रैक्टर को मारने में, या फिर मैं तुझे मार दूंगा। प्रेजेंट में जैक कहता है अब बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूं, जिस पे सिवोन कहता है तुम्हें पहले ही पता है, आखिर तुम्हें क्या करना है, जाओ और उसे बाइट करो। ये सुनकर चोई बहुत ही शॉक्ड होता है। फिर वो जैक को मारने के लिए बढ़ता है, इससे पहले कि वो उसे काटे। तभी वो देखता है वो सिवोन को काट रहा है। फिर वो हंसते हुए कहता है तूने तो मरने का नया तरीका ढूंढ लिया ताकि तुझे मेरा एक्सपेरिमेंट ना बनना पड़े। तभी हम देखते हैं सिवोन खड़ा हो जाता है और उसका बॉडी पार्ट जो जैक ने काटा था वो रिकवर होना शुरू हो जाता है, जिस कारण से सिवोन अपना हाथ मूव कर पाता है। जैक मनी मन सोचता है इस बच्चे ने अपने आप को घायल किया ताकि वो रिकवर हो सके, क्या इंटरेस्टिंग बच्चा है। तभी चोई उसके ऊपर हैमर चलाते हुए कहता है अच्छा तो तेरी एबिलिटी है रिकवर करना, लेकिन इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी सिवोन उसके पेट में पंच मार देता है और जैसे ही चोई उसे मारने जाता है वैसे ही सिवोन उसके अटैक को डॉज कर देता है और उसे सैंड बैग की तरह मारना शुरू कर देता है। ये देखकर चोई चिल्लाते हुए कहता है तूने मुझे कुछ पंच मार दिया तो अपने आप को लकी मत समझ। तभी वो फील करता है कि उसका हाथ मूव नहीं कर पा रहा है।
ये देखकर वो काफी शॉक्ड होता है और इस बारे में सिवॉन से पूछता है, जिस पे सिवॉन कहता है, मैंने बोला था ना, तेरा खेल अब खत्म हो चुका है। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक पेशेंट डॉक्टर को थैंक्स बोल रहा था क्योंकि उसका टूटा हुआ पैर अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। और ये सब नजारा छोटा चॉय भी देख रहा था, लॉलीपॉप खाते हुए। छोटा चॉय स्माइल करते हुए कहता है, बचपन से ही मेरे फादर मेरा रोल मॉडल हुआ करते थे जो कोरियन मेडिसिन में बेस्ट थे। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं चॉय के फादर के हॉस्पिटल के बाहर कुछ लोग हड़ताल करते हुए कहते हैं, ये डॉक्टर फ्रॉड है, ये अपने पेशेंट्स को विकलांग कर देता है, इसका एक भी मरीज अब तक ठीक नहीं हुआ है। तभी वहाँ पर चोई और डॉक्टर भी आ जाते हैं। डॉक्टर पहले समझते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या आ रहा है, तभी वो नोटिस करता है यहाँ पर वही पेशेंट आया है जिसका पैर उन्होंने कुछ दिन पहले ठीक किया था। वो उसे देखकर खुश होते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही हुआ तुम यहाँ पर आ गए, कम से कम तुम उन्हें सच्चाई बता दो। जिस पे वो पेशेंट कहता है, तुम शेमलेस हो, ये देखो तुम्हारे कारण से मुझे पूरी लाइफ व्हील चेयर पे रहना पड़ेगा। हम देखते हैं कि वो बंदा अपना पैर यूज नहीं कर पा रहा था। ये देख के डॉक्टर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। प्रोटेस्ट चल रहा था जिस कारण से पेशेंट आना बंद हो गए, इसी कारण से हॉस्पिटल को बंद करना पड़ गया। अब डॉक्टर को किसी क्लिनिक में भी जॉब नहीं मिल रहा था। उन्होंने बहुत सारा कर्ज लिया था ताकि वो अपने हॉस्पिटल को चला पाए, मगर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। चोई के फादर, जो कि पेशेंट की खुशी में ही अपनी खुशी देखते थे, वो अब डिप्रेस रहने लगे थे, अल्कोहल का शिकार हो गए थे और जब उनसे लास्ट में सहा नहीं गया तब उन्होंने खुदकुशी कर लिया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक नोट छोड़ दिया था। अब हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहां चोई मिडिल स्कूल में पहुंच जाता है। चोई बताता है, जहां मेरे फादर का क्लिनिक हुआ करता था वहां पर एक नया बिल्डिंग बन चुका है। तभी वो देखता है कि कुछ बंदे आपस में बात कर रहे थे। वो बंदा अपने क्लिनिक को खाली कर सकता था मगर उसने यहाँ पर सुसाइड कर लिया। इस कारण से ये बिल्डिंग सस्ते में बिक गई। ह्यूमंस कितने कमजोर होते हैं। वैसे तूने उस दिन अच्छा एक्टिंग किया था जबकि तू चल फिर सकता था, कहीं तुझे उसके लिए बुरा तो नहीं लग रहा है? ये सब तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि उस बंदे की है जिसने हमें ये सब करने के लिए बोला था। ये सुनकर चोई तो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और ये पहली बार था जब चोई ने किसी का मर्डर किया था, मगर पता नहीं क्यों उसे ऐसा करना अच्छा नहीं लगा। वैसे भी उन्हें मारने के बाद मेरे फादर का इमेज सही नहीं होने वाला है। लोग उन्हें अभी भी फ्रॉड डॉक्टर ही समझते हैं। तभी मेरी नजर फादर के एक नोटबुक पे पड़ी जो उनके रिसर्च से भरा हुआ था। ये देख के वो क्रीपी सा स्माइल करते हुए कहता है, मैं इस नोटबुक से प्रूव कर दूंगा कि मेरे फादर एक जीनियस डॉक्टर हुआ करते थे। उस नोटबुक के एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए मैंने मुर्दों को उनके ग्रेव से निकाला और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगा। मुझे पूरे 3 साल लग गए एक्वा पॉइंट को समझने में, मगर तू इसे इतनी आसानी से कैसे सीख गया? जिस पे सिवॉन कहता है, क्या तेरा दिमाग घुटनों में है? मैंने तो बस तुझे तेरे वीक पॉइंट पे मारा था। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि इतने सालों तक उसने इतना मेहनत किया था इसे सीखने में और आज एक गहरे गहरे बंदे ने उसके स्किल को जीरो कर दिया। तभी सिवॉन उसे लात मार के नीचे गिरा देता है। ये सब देखकर जैक कहता है, अगर स्किल को कॉपी करना इतना आसान होता तो इंसान दिन रात ट्रेनिंग नहीं करता। इसका हीलिंग स्किल ही सबसे बेस्ट स्किल नहीं है। तभी हम देखते हैं सिवॉन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी चोई उसके हाथ पे मार के नीचे गिरा देता है और खड़ा होते हुए कहता है, मैं तो कब से हारने का नाटक कर रहा था, चल अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। सिवॉन उसे मारने के लिए पीछे भागता है मगर तब तक वो गायब हो चुका था, लेकिन वो अपने पीछे वही स्मार्टफोन छोड़ गया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बंदा जैक के बॉडी के पास बैठा हुआ था और कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जैक मर चुका होगा। तभी उसके पास चोई पहुंच जाता है और कहता है, मैं तो लगभग मरते मरते बच गया उस डेड बॉडी को लाने के चक्कर में। ऊपर से वो बंदा मेरे ही स्कूल में है, अब मैं क्या करूँ? ये क्या है, क्या तुमने इस बंदे को मारा है? ये मेरे रिसर्च में काम आ सकता है। तभी वो बंदा अपने हाथों को वेपन बनाते हुए चोई के पेट में डाल देता है और गुस्से में कहता है, तेरे जैसे छोटे इंसान की औकात कैसे हुई जैक के बॉडी को टच करने की? फिर वो बंदा सीसीटीवी देखकर समझ जाता है कि सिवॉन ने ही जैक को खत्म किया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिवॉन उस फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और वो वहाँ पर पासवर्ड डालता है। उसके ऐसा करते ही वो एक डार्क वेब लोन पर एंटर करता है। फिर वो देखने लगता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और यहाँ पर क्या अपलोड होता है, मगर जैसे ही वो उन चीजों को एक झलक देखता है वैसे ही वो जल्दी से वॉशरूम जाता है और वॉमिटिंग करने लगता है। सिवॉन ने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी घटिया चीज नहीं देखी है। ये देखकर सिवॉन काफी ज्यादा गिल्ट फील करता है। उसने एक इंसान को खत्म किया था, लेकिन वो अब समझ गया था कॉन्ट्रैक्टर्स इंसान नहीं होते बल्कि मॉन्स्टर होते हैं जिन्हें खत्म करना बहुत जरूरी है।
सिवॉन वॉमिट करने के बाद बाहर आता है, जहाँ जैक उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तब वो हाँ में जवाब देता है और पूछता है ये स्क्रीन पर क्रॉस वाले नाम का क्या मतलब है। तब वो कहता है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो स्मार्टफोन का मालिक है वो एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। जिसके पास ये फोन होता है वो एक कॉन्ट्रैक्टर हो जरूरी नहीं है, ये तो बस एक टूल है जिससे तुम लोन में एंटर कर सकते हो और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के पास ही यहाँ पर हर चीज का एक्सेस होता है। जिस बंदे से तुमने फाइट किया था वो अभी कॉन्ट्रैक्टर नहीं बना होगा। ये सुन के सिवॉन कहता है तुम इतना कॉन्फिडेंटली बात कैसे कर सकते हो। तब वो कहता है क्योंकि उसने एक भी पावर का यूज नहीं किया, जो उसने यूज किया था उसे स्किल कहते हैं ना कि पावर। उसने उस स्किल को प्रैक्टिस से सीखा होगा, मगर तुम्हारा रीजनरेशन होने वाला चीज पावर है जो तुम्हें अपने आप मिला है। तभी सिवॉन देखता है डार्क वेब पर एक न्यू वीडियो आया है। उसे देखने के लिए वो जल्दी से क्लिक करता है। वो देखता है वहाँ पर जैक की बॉडी को पोस्ट करके लिखा गया था कल्प्रिट एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, आगे का डिटेल नीचे मिलेगा। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। तब जैक उसे फेमस होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ली डरते हुए स्कूल जा रहा था। फिर वो याद करता है कैसे वो वहाँ से बचते हुए पुलिस स्टेशन जाता है और बताता है मुझे उस चॉय ने किडनैप कर लिया था, उसके पास बहुत सारे डेड बॉडीज थे, उसने मेरा हाथ मुंह टेप से बांधा था। ये सुन के पुलिस ऑफिसर पूछता है फिर तो जिंदा कैसे बच गया। ये सुन के वह कहता है मुझे नहीं पता, जब मैं जगा तो मैंने देखा कि मेरे हाथ पैर खुले हुए हैं और वहाँ पर कोई भी नहीं है। ये सुन के पुलिस को लगता है कि वो बकवास कर रहा है, इसीलिए वो उसे वहाँ से दफा करने लगते हैं और वो उन्हें बताते रह जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी बिलीव नहीं करता। ली अभी यही सोच रहा था तभी उसकी बहन पीछे से आ जाती है। ये देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जिसपे वो कहती है तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, तुम यहाँ पर खड़े हो मगर तुम स्कूल के अंदर क्यों नहीं जा रहे। वैसे तुम्हें पता है चोई कहाँ पर है, वो मेरा कल से फोन उठा नहीं रहा है। ये सुन के ली गुस्से में कहता है तू उसे कॉल क्यों कर रही है। तब सूजी उसे धक्का देते हुए कहती है उसने स्कूल काउंसिल को बताया है कि वो ट्रांसफर ले रहा है, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही थी। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। तभी उसकी नजर सिवॉन पे पड़ती है और वो सोचता है क्या ये अभी तक जिंदा है। अब हम सिवॉन को देखते हैं जो सबसे पहले चॉय का सीट देखता है जो कि खाली था। तभी टीचर आकर उन सबको सीट पर बैठने को बोलते हैं। टीचर बताते हैं उनके क्लास टीचर ने रिजाइन कर दिया, इसीलिए अब से उनका न्यू क्लास टीचर मिस्टर हान होंगे। तभी क्लास में मिस्टर हान एंट्री मारते हैं। वो इतने हैंडसम थे कि सभी गर्ल्स उनकी तरफ देखने लगती है। तभी सिवॉन नोटिस करता है ये टीचर तो उसे ही देख रहा है। फिर वो स्माइल पास करता है। सिवॉन हैरान होते हुए सोचता है क्या ये मेरे ऊपर हंस रहा है, लेकिन क्यों। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अंधेरी रातों में एक बंदा एक आदमी को जान से मार देता है। उसकी चीखें उस अंधेरी रात में मानो कहीं खो सी जाती है। इसी के साथ हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ बच्चे आपस में बात करते हुए बोलते हैं ओए तूने सुना कल रात किसी की डेथ हो गई और वो भी हार्ट अटैक से, और इस हफ्ते ये तीसरा केस है। ये सुन के दूसरी लड़की पूछती है क्या हार्ट अटैक इतना खतरनाक और कॉमन होता है, जिस पे पहली लड़की कहती है बिल्कुल नहीं, ऊपर से सेम गली के लोग एक एक करके सेम बीमारी से कैसे मर सकते हैं, कहीं ये सीरियल किलिंग का मामला तो नहीं है। जिस पे उसकी दोस्त कहती है कोई किसी को हार्ट अटैक देकर क्यों मारेगा और उसे कैसे मार सकता है, अब तो नॉनसेंस बातें करना बंद कर। जिस पे पहली लड़की कहती है आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि उस किलर ने उन्हें पॉइजन दिया हो जिससे लोग हार्ट अटैक से मर जाए। और ये सभी बातें सिवॉन भी सुन रहा था। फिर वो जैक से पूछता है तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या ये कॉन्ट्रैक्टर का काम है। जैक को उसने अपने बैग में छुपा के रखा था। जिस पे जैक कहता है हो सकता है ऐसा इंसान जो काफी फ्रेंडली स्माइल करता हो सकता है वो उनके वर्क प्लेस पर साथ में काम करता हो। तुम्हें क्या लगता है लोग उसे जज करेंगे उसे स्माइल के बेस पर? कोई उसे जज ना करे, इसके लिए उसने अपना कैरेक्टर वैसे बना रखा होगा। एटलीस्ट वो तुम्हारी तरह तो नहीं होगा जो हमेशा मुंह बनाकर बैठा रहता हो। ये सुनकर वो कहता है मैं उस टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उस गली के मर्डर की बात कर रहा हूँ। वैसे तो वो टीचर भी काफी अजीब लगता है। तुम्हें क्या लगता है उसे किसी ने मारा है या फिर मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ? तुमने कहा था मुझे कोई परेशान करना चाहता है लोन पर मेरे बॉडी की फोटो को डालकर। जिस पे जैक कहता है वैसे तुम्हें नहीं पता
मगर मेरे बहुत सारे फैंस हैं और सच बताऊं तो जिस मर्डर की तुम बात कर रहे हो मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर सिवोन बहुत ही तेज से बैक पर पंच मार देता है। उसके ऐसा करते ही सभी लोग उसे घूर घूर कर देखना शुरू कर देते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने आप से ही बातें करे जा रहा है। सिवोन मनी मन सोचता है बहुत से तरीके हो सकते हैं हार्ट अटैक से मरने के, मगर क्या हो अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास ऐसा कोई पावर हो। तभी जैक कहता है अगर तुम अपने घुटनों पर जोड़ दोगे तो क्या तुम्हें आंसर मिल जाएगा। जिस पे सिवोन पूछता है तो मैं क्या करूं। तब वो कहता है और क्या, जाकर क्लू ढूंढो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिवोन उस बंदे के घर में पहुंच जाता है जिसका हार्ट अटैक से डेथ हुआ था। उसे जमीन पर देखकर पता चल जाता है ये बंदा अपने आप को मर्डर से बचाने का ट्राई कर रहा था, तभी इस फ्लोर पर निशान बना हुआ है। फिर जैक कहता है अगर कोई बंदा हार्ट अटैक से मरा हो या फिर पॉइजन से मरा हो तो वो इतना ज्यादा मूव तो नहीं करेगा कि इस फ्लोर पर निशान पड़ जाए। मुझे तो लगता है ये किसी सीरियल किलर का काम है जो एक कॉन्ट्रैक्टर हो। अगर ऐसा है तो उस बंदे के पास स्पेशल स्किल या टूल तो जरूर होगा। तभी सिवोन का ध्यान एक चीज पर जाता है। उतने में ही वहाँ पर पुलिस का सायरन बजने लगता है और जब वो विंडो से देखता है तब वो समझ जाता है एक और बंदे की डेथ हो गई है। अब हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर सूजी चिल्लाते हुए कहती है लोग मर रही है, इसी कारण से स्टूडेंट काफी डरे हुए हैं, इसीलिए हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें रात में 2 घंटे चौकीदारी करना चाहिए, इससे हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तभी एक बंदा कहता है यहाँ पर कौन डरा हुआ है, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं, ऊपर से लोग हार्ट अटैक से मर रही है तो हम वहाँ पर चौकीदारी देकर क्या भूत को पकड़ लेंगे। तभी सूजी चिल्लाते हुए कहती है इस बार का केस अलग है, इस बार एक हेल्दी स्टूडेंट की डेथ हुई है और उसके चिल्लाने की आवाज भी लोगों ने सुना है, ऊपर से किसी को भागते हुए भी देखा है। तब वो बंदा कहता है हाँ तो क्या हो गया, उस बंदे ने किसी को उस बच्चे का खून करते हुए तो नहीं देखा। तभी वहाँ पर टीचर हान आते हैं और कहते हैं सही कह रहे हो, तुम सब मेरे क्लास के स्टूडेंट भी डरे हुए हो, इसीलिए क्यों ना हम नाइट में पेट्रोल करें और जिसे करने का मन नहीं है वो ना करे। हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, तुम्हें 1 महीने तक कोई भी वॉलेंटियर का मार्क्स और रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। क्या आप किसी को कोई दिक्कत है। ये सुनकर सूजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बंदा मुंह बना लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक बंदे को देखते हैं जिसके स्मार्टफोन पर उस बंदे की डिटेल आ जाती है जिसने जैक को खत्म किया था। ये देखकर वो खुश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर हान और वो बंदे पेट्रोलिंग पे निकले थे जहाँ पर वो बंदा कहता है देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आना बिल्कुल भी यूजलेस था, चल मैं वॉशरूम से आता हूँ जब तक तू यहाँ का चक्कर लगा। ये सुन के सूजी कहती है क्या अकेले, टीचर ने तो हमें साथ में रहने को बोला था। ये सुनकर वो कहता है यहाँ पर कुछ भी डेंजरस नहीं होने वाला है। तभी सूजी पीछे देखते हुए कहती है देखा जाए तो मर्डर यहीं पास में हुआ था। फिर वो आस पास का चक्कर लगाती है और देखती है वहाँ पर सिवोन किसी से बातें कर रहा है। तभी उसके पीछे एक आदमी का हाथ आता है। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ सिवोन उसी जगह पर जाता है और कहता है अंदर मैंने अपना ईयरफोन खो दिया, वो काफी एक्सपेंसिव है, प्लीज मुझे अंदर जाने दो। तब वो कहता है मैं ये बताना तो नहीं चाहता था मगर मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आया हूँ क्योंकि कल रात यहाँ पर कुछ हुआ था। उसके बाद वो उसे वहाँ से जाने को बोलता है और फोन पर बात करने लगता है, मगर जब सिवोन नहीं जाता तब वो गुस्से में उसे वहाँ से भगाते हुए कहता है अगर मुझे ईयरफोन मिला तो मैं तुझे वापस कर दूंगा। दूसरी तरफ सूजी के ऊपर वही काला हाथ रखने वाला था। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वो मिस्टर हान को वहाँ पे पाती है। वो पूछते है क्या तुम यहाँ पर अकेली हो, मैंने कहा था ना मिनवो के साथ रहने को, यहाँ पर बहुत ही खतरा है। तब वो बताती है वो अभी वॉशरूम गया है। तब मिस्टर हान कहते हैं लेकिन मैं तो उसी तरफ से आ रहा हूँ, वो तो वहाँ पर कहीं भी नहीं है। ये सुनकर वो सोचती है मतलब वो सही में भाग गया। फिर वो पीछे मुड़ के सिवोन को देखती है मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो अभी मिस्टर हान नोटिस करते हैं झाड़ियों के पीछे कोई तो है जो अचानक से गायब हो जाता है। फिर वो कहते हैं तुम अकेले पेट्रोल करना बंद कर दो, यहाँ पर बहुत खतरा है, मैं चीप से जाकर कुछ सॉल्यूशन निकालता हूँ, मैं जाकर मीनू को देखता हूँ, तुम यहाँ से घर वापस चली जाओ। अब हम सिवोन को देखते हैं जो कि बेड पर लेटा हुआ था। तभी जैक कहता है तुम्हारा ट्रिक तो काफी अच्छा था। जिस पे सिवोन पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। तब जैक बताता है जब पुलिस ऑफिसर तुम्हें बाहर निकाल रहे थे तब तुमने जानबूझकर उस मेटल पे पैर मारा था और वहाँ से उसे लेकर वापस आ गए। ये सुन के सिवोन उस मेटल को देखने लगता है। सिवोन को उस बंदे के घर से भी यही मेटल मिला था, उसे हर मर्डर के पास यही पीस दिख रहा है जो कि बहुत ही कॉमन है। फिर सिवोन कहता है तेरी आंखें तो काफी तेज है,
तो तू बताइए आखिर है क्या। जिस पे जैक कहता है मैं इसे ज्यादा फील नहीं कर सकता हूँ, मगर तुम्हें पता है लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, मतलब सबसे कीमती चीज होते हैं बाल। ये सुनकर सिवॉन चिढ़ते हुए कहता है जो भी कहना है साफ साफ कहना, ये तू बार बार बात को क्यों घुमा रहा है। फिर जैक कहता है देख अच्छे बालों के लिए स्काल्प का हेल्दी होना बहुत ही जरूरी होता है, अगर वो हेल्दी नहीं होता तो वहाँ पर बिल्डअप हो जाता है जिससे डैंड्रफ और इरिटेशन होता है। मतलब मुझे तो शावर लेने दे, मेरा अभी दिमाग नहीं चल रहा है। तूने जब से मेरी मुंडी काटी है तब से तूने मेरे बाल नहीं धोए। ये सुनकर वो उसके मुंडी को वॉशिंग मशीन में डाल देता है उसके बालों को धुलने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ली के दोस्तों को देखते हैं जो कि सिवॉन के बारे में बात कर रहे थे। ये सुनकर ली काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और सोचता है जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक तो सिवॉन को मरना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों अचानक से चोई गायब हो गया। ऊपर से पता नहीं कैसे मैं 2 बार मरते मरते जिंदा बच चुका हूँ। तभी उसके दोस्त सिवॉन को देखते हुए कहते हैं उसे देखो वो तो नजरें भी नहीं मिला रहा है, लगता है वो हमसे डर गया। ये सुन के ली वहाँ से जाने लगता है ये बोल के कि मुझे कुछ काम है। फिर वो मनी मन सोचता है कि हो सकता है सिवॉन वहाँ पर आया हो और उसे पता हो कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। फिर वो सिवॉन के पास पहुँच जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तब सिवॉन कहता है नॉट इंटरेस्टेड। फिर वो कहता है मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी, लेकिन क्या जब मैंने तुम्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर बुलाया था तब तू वहाँ पर आया था, जल्दी से मुझे जवाब दे। ये सुनकर सिवॉन गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है मैंने कहा ना मेरे से दूर रहे। ये देखकर वो डरते हुए पीछे हट जाता है और बोलता है ठीक है तू मत बता, मैं खुद जाके पता कर लूंगा। और रात होते ही वो उस तरफ जाने लगता है, मगर उसे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। फिर वो अपने आप को मारते हुए कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, मैं बेका हाई स्कूल का लीडर हूँ लीडर। इतने में ही कोई उसे पीछे से मार के बेहोश कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जैक को देखते हैं जो सिवॉन से पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। तब वो कहता है जब तुमने बताया था वो मेटल चेन का हो सकता है तब मैंने बिलीव नहीं किया और मैंने जाकर देखा तब मुझे कंफर्म हो गया वो मेटल चेन का है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक बुली को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है जो ली बेको हाई स्कूल पे राज करता था अब वो खत्म हो चुका है, इसी बंदे ने ली को मार के गिरा दिया था, इसका नाम डेवोंग है। फिर वो कहता है हम बेकार में ही अपना टूल लेकर आए हैं, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। तभी ली को होश आ जाता है। उसके बाद डेवोंग उसके पास जाते हुए कहता है लेकिन अभी तो तुझे बहुत सारा कर चुकाना पड़ेगा। ये सुनकर वो पूछता है कैसा कर्ज, और तू अभी क्या बोल रहा था। ये सुन के डेवोंग गुस्से में पूछता है क्या तुझे समझ नहीं आ रहा आखिर यहाँ पर कैसी हालत है। ये सुनकर वो मनी मन सोचता है मैं उसे खत्म तो कर सकता हूँ मगर इसके पास वेपन है, इसका मतलब मुझे सबसे पहले इसके चमचों को खत्म करना चाहिए। फिर वो भागते हुए जाता है और उसके चमचों को मारना शुरू कर देता है, मगर तभी एक बंदा उसके बैग पर अटैक कर देता है और ली उसे जैसे तैसे खत्म कर देता है। ये देख के डेवोंग इम्प्रेस होते हुए कहता है तुमने तो अपने हाथों से ही 2 बंदों को ठिकाने लगा दिया। वैसे मैं बता दूं मैं यहाँ पर तेरे से फाइट करने नहीं आया हूँ। तभी वो फोन पर उसकी बहन की आवाज सुनाता है और बोलता है मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन तुझे अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिवॉन उसी चेन के बारे में एक अंकल से पूछ रहा था। तब वो कहते हैं मुझे नहीं पता, मगर ऊपर रहने वाले से पूछो। जिस पे सिवॉन बताता है मैं उससे पहले ही पूछ चुका हूँ। तभी एक बंदा आ जाता है जिससे अंकल बातें करते हुए पूछते हैं रिपेयरिंग कॉस्ट कितना हुआ। फिर वो बंदा उनसे पैसे लेकर चला जाता है और सिवॉन उसे देखते ही रह जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ डेवोंग ली को मारते हुए कहता है तू मेरा स्लेव बन जा, उसके बाद मैं तेरी बहन को जाने दूंगा। ये सुन के ली को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, मगर वो ऐसा करने के लिए मान जाता है। ये देख के वो हंसते हुए कहता है देखा ये मेरा कुत्ता बनने के लिए तैयार है, मगर तू चिंता मत कर, तेरे जूनियर्स तेरा अच्छे से ध्यान रखेंगे। जैसे ही ली को पता चलता है ये चमचे उसके जूनियर्स है, वो उन्हें मारना शुरू कर देता है। ये देख के वो डरते हुए कहता है क्या तुझे अपनी बहन की चिंता नहीं है। जिस पे ली बोलता है एक बार तू अपने चमचों को कॉल कर। ये सुनकर वो उन्हें कॉल करने लगता है, लेकिन उसका कॉल ही नहीं लगता। उसके बाद ली हंसते हुए कहता है अगर तुझे ऐसा काम करना ही था तो एक बार तू अच्छे से रिसर्च कर लेता। जिन जूनियर्स को तूने मेरी बहन को पकड़ने के लिए भेजा था वो अब तक जिंदा नहीं बचे होंगे। मेरी बहन एक जूडो जीनियस है,
जब मैं छोटा हुआ करता था तब वो मुझे बहुत ही मारती थी और मैंने ये मूव उसी से सीखा है। उसके बाद वो डेवोंग को उठा के पटक देता है। अब हम देखते हैं कि ली काफी ज्यादा घायल था और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी उसके पास उन्हीं पुलिस का कॉल आता है, जिसे देखकर वो कहता है सूजी ये तू है। मगर उस साइड से एक बंदा बोलता है तेरी बहन तो सेफ है मगर अभी चेयर से बंधी हुई है, अगर तू उसे जिंदा देखना चाहता है तो इस पते पर आ जा। इधर तभी ली नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर सिवोन पहुंच जाता है और उस बंदे से बात करते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया, तू अपना एड्रेस बता दे, मैं तुझे आज जान से मार दूंगा। सूजी चेयर से बंधी हुई सोच रही थी आखिर मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कम से कम मुझे अपने हाथ को आजाद कर लेना चाहिए। तभी पीछे से वो बंदा आते हुए कहता है हिलना बंद करो, मैंने प्रॉमिस किया है मैं तुम्हें अभी जान से नहीं मारूंगा। वैसे तुम्हारे कान में प्लग लगा हुआ है, तुम्हें बिल्कुल भी सुनाई दे नहीं रहा होगा। बाय द वे तुम कौन हो? हम देखते हैं सिवोन वहाँ पर पहुंच चुका था। उस बंदे को देखकर सिवोन को याद आता है ये तो वही है जो अंकल के घर पे रिपेयर करने आया था। फिर वो पूछता है क्या तू वही खूनी है, क्या तूने ही उन सभी लोगों को हार्ट अटैक से मारा है? ये सुनकर वो बंदा बोलता है तू कितना ज्यादा रूड है, माना मैंने उन सभी लोगों को मारा था मगर मैंने तेरे से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था, कम से कम तुझे जवाब तो देना चाहिए, मैं तेरे से आखिरी बार पूछ रहा हूँ आखिर तू है कौन? तब वो कहता है मैंने बोला था ना मैं आऊंगा, फोन वाला बंदा मैं ही हूँ। जिस पे वो बंदा कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने इस लड़की के बड़े भाई को कॉल किया था मगर तुम तो उसके भाई नहीं हो, मगर तुम तो उसके भाई नहीं हो। ये देख के वो सोचता है अच्छा तो ये ली की बहन है। फिर वो कहता है मैं ली का दोस्त हूँ, उसे कुछ दिक्कतें आ गई थी इसी कारण से वो यहाँ पे नहीं आ पाया। जिस पे वो कहता है लेकिन मुझे तेरे से नहीं मिलना था बल्कि ली से मिलना था, जा अपने दोस्त को यहाँ पर बुला कर ला नहीं तो मैं उसकी बहन को मार दूंगा। ये सुनकर सिवोन सोचने लगता है मुझे पता नहीं था ये ली को ढूंढ रहा है, अब मुझे यहाँ पर ली को लाना पड़ेगा ताकि उसकी बहन बच सके, ऊपर से मैं ली को ले भी आऊँ तो ये उसकी बहन को जाने दे इसकी गारंटी भी नहीं है। फिर सिवोन कहता है क्या हो अगर मैं ऐसा करने से मना कर दूं? जिस पे वो बंदा सूजी की तरफ बढ़ते हुए कहता है फिर मैं इसे भी मार देता हूँ। तभी सिवोन उसके ऊपर एक बैग चलाकर मारता है, उसके बाद उसे एक लात मार देता है। फिर वो भागते हुए आकर पंच मारता है मगर वो डॉज करते हुए उल्टा सिवोन को ही मार के दूर करते हुए कहता है ये फालतू की लड़ाई बंद कर, मैं ऐसे ही किसी को जान से नहीं मारता। ये सुनकर सिवोन कहता है तो क्या इस लड़की को जान से मारना ठीक है और उन सभी लोगों को भी जो हार्ट अटैक से मरे थे? तब वो कहता है हाँ जरूरी था क्योंकि मुझे उस पीले बाल वाले से मिलना था। ये सुनकर सिवोन पूछता है आखिर तू ली से क्यों मिलना चाहता है, आखिर उसने तेरा क्या कर दिया? जिस पे वो कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, अभी सबसे हॉटेस्ट न्यूज है, कॉन्ट्रैक्टर जैक को मारने वाला इंसान वही ली है, अभी किसी को भी इस बारे में नहीं पता मगर तुम तो उसके दोस्त हो, तुम्हें ये बात पक्का पता होगी। ये सुनकर सिवोन सोचता है आखिर ये क्या मजाक कर रहा है मगर इसके फेस को देख कर तो नहीं लगता। फिर वो बंदा कहता है मैंने सीसीटीवी देखा था, कंस्ट्रक्शन साइट पर जैक जा रहा था, सिर्फ ली बाहर आता है, इसका मतलब क्या है? ये सुन के सिवोन सोचता है मैंने तो जानबूझ के सीसीटीवी को अवॉइड किया था मगर बेचारा ली फंस गया। उसके बाद वो बोलता है चलो अब तुम्हारी से कुछ छुपाने का बचा ही नहीं है, लेकिन अगर मैं ली को यहाँ पर लेकर आऊँ तो तुम उसके साथ क्या करोगे? जिस पे वो कहता है देखा जाए तो मैं उससे कंपटीशन करूंगा ताकि मैं पता कर सकूं मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ या फिर वो। ये सुन के ली उसे मारते हुए कहता है तब तो उसे यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि तेरे लिए मैं ही काफी हूँ। फिर वो सोचता है मैंने बहुत ही स्टडी किया है चेन से रिलेटेड वेपन के बारे में, फिर मुझे पता चला ये सभी वेपन लॉन्ग रेंज का है, इसका मतलब मुझे इसे क्लोज कॉम्बैट में फाइट करना चाहिए। मगर वो बंदा सिवोन के अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर वो उसे लात मारता है मगर वो बंदा उसके पैरों को पकड़ के दूर फेंक देता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके बाद वो उसके पास आते हुए उसे वापस से उठा के पटक देता है। तभी अचानक से वो वापस से खड़ा होते हुए कहता है तुमने तो मुझे सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। ये सुनकर वो हैरान होते हुए सोचता है मैंने तो इसकी गर्दन तोड़ दी, फिर कैसे, ये जिंदा कैसे है? फिर सिवोन उसे मारने के लिए बढ़ता है मगर वो बंदा उसके गर्दन को पकड़ के उसका गला दबाने लगता है। फिर वो बंदा सिवोन का वापस से गला तोड़ के नीचे गिरा देता है मगर सिवोन वापस से जिंदा होते हुए कहता है मैं ऐसे नहीं मरने वाला हूँ। फिर वो बंदा कहता है मैंने ही तुझे हल्के में ले लिया, आजकल मैं नॉर्मल लोगों को मार रहा था, इसी कारण से मैं किसी पावर वाले बंदे से फाइट नहीं किया, तुमने मुझे अपना स्किल दिखा दिया है तब तो मुझे अपना स्किल भी दिखाना चाहिए। ये सुनकर सिवोन उसकी तरफ भागते हुए सोचता है ये पहले ही मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है, अगर
इसने अपना वेपन निकाल लिया तो तब तो मैं हार जाऊंगा। इतने में ही वो बंदा अपने बैग से एक क्रिस्टल टाइप का निकालता है और कहता है यही मेरा पावर है और मेरा वेपन है। उसे देखकर सिवोन हैरानी से सोचता है आखिर ये कैसा वेपन है। हम देखते हैं कि उस बंदे के हाथ में एक लॉक था जिसे देखकर सिवोन हैरानी से सोचता है आखिर ये कैसा वेपन है। मुझे पक्का बिलीव है कि ये चेन के पीस मुझे वहीं क्राइम सीन पर मिले थे। तभी उसे क्लिक होता है कि कहीं ये लॉक के ऊपर वाला चेन तो नहीं है, कहीं जैक ने जो बताया था वो सच तो नहीं है। वो चेन की बात नहीं कर रहा था बल्कि उसके ऊपर लगे हुए लॉक की बात कर रहा था। तभी वो बंदा कहता है तुम इतने डरे हुए क्यों दिख रहे हो, मैं तो सिर्फ ताला बनाने का काम करता हूँ और अपने हाथ में लॉक पकड़ता हूँ। तुझे मुझसे नहीं डरना चाहिए क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। ये बोलकर वो उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। ये देख के सिवोन सोचता है कहीं इसके पास लॉक को हाथ में रखकर तेज भागने का पावर तो नहीं है। अब पता चला आखिर ये बंदा क्लोज कॉम्बैट में अच्छा क्यों है। तभी वो बंदा जिसका नाम चैन है उसे पंच मार देता है लेकिन सिवोन उसे डॉज करता है। ये देख के चैन कहता है तू डॉज करने में काफी अच्छा है मगर तू ये सब कब तक कर पाएगा। इधर सिवोन मनी मन सोचता है इसके पंच इतने फास्ट नहीं है जितना मैंने सोचा था। 1 मिनट इसने मुझे कॉर्नर में कब ला दिया, मुझे तो इस बात पर एहसास ही नहीं हुआ। मेरे पास छुपने की जगह नहीं है, मुझे इसके अटैक को डॉज करना ही पड़ेगा। इसका अटैक पावरफुल है। तभी वो देखता है कि उसके हाथ का लॉक गायब हो गया है और वो आसपास देखने लगता है आखिर वो कहां पर गया। सिवोन को काफी बुरी फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। तभी चैन कहता है तुम शायद उसे ढूंढ रही हो जो तुम्हारे लेफ्ट हैंड पर है। इतने में ही सिवोन अपने लेफ्ट हैंड को देखता है जिसके ऊपर वो लॉक लगा हुआ था, साथ ही साथ वो ग्लो भी कर रहा था। ये देखकर वो हैरानी से सोचता है ये मेरे लेफ्ट हैंड के अंदर एक लॉक क्या कर रहा है। फिर चैन कहता है मैं अपने लॉक को एक इंसान के किसी भी बॉडी पार्ट पे लगा सकता हूँ, यही मेरा पावर है। उसे निकालने के बारे में सोचना भी मत क्योंकि उसे निकालना इम्पॉसिबल है। ये देखकर सिवोन सोचता है कहीं ये चॉय के पावर जैसा तो नहीं है, लेकिन मुझे क्या इसके बारे में पता लगाने का टाइम तक नहीं है। मुझे सबसे पहले उसे खत्म करना पड़ेगा। सिवोन भागते हुए जाता है और उसे झांसा देने के लिए अपने लेफ्ट हैंड से हमला करता है। उसके बाद वो असली में उसे राइट हैंड से मारता है और वो पंच लगने ही वाला था मगर अचानक से उसका पंच स्लो हो जाता है और चैन साइड होते हुए कहता है जहां भी लॉक लगा होता है उस बॉडी पार्ट के काम करने का पावर स्लो हो जाता है। ये तो सिर्फ पहला सिस्टम है। ये बोल के वो उसे मारने लगता है। सिवोन को ऐसा लग रहा था जैसे चैन उसके हड्डी पर मार रहा है। ये उस लॉक का सेकंड सिम्टम है। फिर चैन उसे की दिखाते हुए कहता है इसकी हेल्प से तुम अपने आप को खोल सकते हो मगर मैं ये तुम्हें नहीं देने वाला हूँ। ये सुनकर सिवोन का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है इसका मतलब मुझे सिर्फ इस लॉक से छुटकारा पाना है, सही कहा ना। उसके बाद वो एक पत्थर उठाता है और उस लॉक के चारों तरफ वाले मसल को काट के फेंक देता है। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। फिर सिवोन हंसते हुए कहता है अब तो मैं आजाद हूँ, अब मैं जैसे चाहे वैसे मूव कर सकता हूँ। तभी अचानक से वो लॉक वापस से वहीं पर आ जाता है जहाँ पर पहले लगा हुआ था। ये देखकर सिवोन को काफी ज्यादा हैरानी होती है। तब चैन उसे मारते हुए कहता है लगता है मेरा पावर तुम्हारे पावर से ज्यादा सुपीरियर है। लेकिन सिवोन हार नहीं मानता और उसे मारते जाता है मगर उसका एक भी अटैक काम नहीं करता। तभी सिवोन उसे लात मार देता है। ये देख के चैन उसे पंच मार के दूर कर देता है और अचानक से सिवोन को धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं चैन ने उसके आंखों पर लॉक लगा दिया था जिस कारण से वो एक आंख से अंधा हो चुका था। तभी सिवोन देखता है चैन उस जगह से चला गया जहाँ पर वो देख नहीं सकता और अचानक से वो उसके पीछे आ जाता है और उसे मार के दूर करते हुए कहता है देख तेरे पास एक चांस है, इसीलिए तू उसका यूज कर ले या फिर हार मान ले। तभी सिवोन सूजी को देखते हुए सोचता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसने लॉक को सूजी के ऊपर क्यों नहीं किया। उसे तो इसे रस्सी से बांधने की जगह लॉक लगा देना चाहिए था मगर उसने इतना मेहनत क्यों किया। तभी चैन पूछता है क्यों क्या हुआ, क्या लड़की तेरा ध्यान भटका रही है। एक हॉस्टेस काफी है यहाँ पर ली को बुलाने के लिए, इसीलिए हमें दूसरे हॉस्टेस की जरूरत नहीं है, इसी कारण से मैं इसे खत्म कर देता हूँ। मगर तभी सिवोन बीच में आ जाता है। तब चैन लॉक से अटैक करते हुए कहता है मुझे पता था तुम यहाँ पर उसे बचाने जरूर आओगे। लेकिन तभी सिवोन बीच में बैक कर लेता है जिस कारण से वो उसके अटैक से बच जाता है। तभी सिवोन खड़ा होते हुए कहता है अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। उसे देख कर चैन पूछता है तू इतनी आसानी से मूव कैसे कर रहा है और ये लॉक कहाँ गया, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तभी सिवोन अपने बैग से जैक की मुंडी निकालता है और हम देखते हैं उसके मुंडी के अंदर लॉक लगा हुआ है।
फिर सिवॉन कहता है, पहले तो मैंने सिर्फ गेस किया था कि आखिर तुमने उस लड़की की आंखों पर पट्टा क्यों बांधा है, जबकि तुम अपने पावर की हेल्प से उसके हाथ, आंख और पैरों को एक ही सेकंड में बंद कर सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम सिर्फ कुछ ही लॉक का यूज कर सकते हो, या फिर लॉक बनाते ही तुम्हारा फिजिकल एफिशिएंसी कम हो जाता है और शायद तुम्हारा लॉक सिर्फ एक ही इंसान पर यूज हो सकता है। इसी कारण से मैंने जैक की हेल्प ली। ये सुनकर चैन कहता है, ये बता आखिर जैक तेरे बैग से क्यों निकल रहा है, आखिर तूने उसके साथ क्या किया है। तब वो कहता है, तुम्हें लग रहा था ये सब ली ने किया है, मगर इस जैक का गर्दन मैंने काटा है, लेकिन मुझे नहीं पता आखिर ये अब तक जिंदा क्यों है। मैं तो सोच रहा था मैं ये बात तुमसे छुपा के रखूं, मगर अब छुपाने का कोई भी फायदा नहीं है, वैसे भी तुम यहाँ पे मरने वाले हो। ये सुन के चैन उसे मारते हुए कहता है, क्या तू भूल गया मैंने लॉक का यूज नहीं किया था, तभी तू हारने के पोजीशन में था, तुझे मेरे अटैक को ब्लॉक करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। तभी सिवॉन उसे पंच मार देता है। ये देखकर वो सोचता है, मैंने इस बच्चे को कमजोर समझा था, मगर ये तो बहुत ही ताकतवर है, मुझे इसे लॉक के हेल्प से बांधना होगा। फिर वो भागते हुए आता है वापस से लॉक लगाने के लिए। तब सिवॉन कहता है, अभी तुझे रियलाइज नहीं हुआ है कि मैंने तेरे सभी मूव्स को देख लिया है, अब इसका फायदा नहीं होने वाला है। वो चैन को पंच मार देता है। ये देखकर चैन कहता है, तुझे लगता है तूने मेरे सभी मूव्स को देख लिया है। उसके बाद वो अपने आप के अंदर ही लॉक लगा लेता है। ये देख के सिवॉन बहुत ही शॉक्ड होता है। तभी चैन भागते हुए आता है और सिवॉन के दिल में लॉक लगा देता है। फिर चैन कहता है, अगर मैंने लॉक में 3 बार की लगा दिया तो तुम्हारा दिल काम करना बंद कर देगा। ये सुन के सिवॉन कहता है, तू मुझे डरा क्यों रहा है, मेरे पास 3 मौका है ना, और ये मेरे लिए काफी है, मैं तुझे इससे पहले ही हरा दूंगा। उसकी ये बात सुनकर चैन पूछता है, तुम्हें अभी एहसास नहीं हुआ है कि तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हो। तभी सिवॉन उसके ऊपर पंच की बारिश करने लगता है और वो सिर्फ डॉज कर रहा था, मगर तभी अचानक से सिवॉन को सब धुंधला धुंधला दिखने लगता है। उसे चक्कर जैसा आ रहा था, जिस कारण से वो नीचे बैठ जाता है। तब चैन कहता है, मैंने तुम्हारे दिल में लॉक लगाया है, जिस कारण से बाकी के ऑर्गन्स भी सही से काम नहीं कर रहे, और ना ही तुम्हारे बॉडी में सही से ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा होगा, और ना ही ब्लड का फ्लो चल रहा होगा। फिर चैन उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर जैक चिल्लाते हुए अपनी मुंडी से उसे मार के गिरा देता है और गुस्से में कहता है, अबे तू सही से फाइट कर, मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि एक बच्चे ने मेरा गर्दन काटा है। तभी चैन उठता है और जैक को एक लात मार के दूर फेंकते हुए कहता है, ओए बेकार चीज, बीच में दखल मत दे। जिस पे जैक पूछता है, क्या मैं फुटबॉल हूँ जो हर कोई मुझे मार के पीट रहा है। तभी अचानक से सिमोन के दिमाग में एक प्लान आता है और वो भागना शुरू कर देता है। ये देखकर चैन भी उसका पीछा करने लगता है। तभी सिमोन आता है और उसे पकड़ के रॉड पर गिर जाता है और वो रॉड उन दोनों के बॉडी के आर पार हो जाता है। ये देखकर चैन कहता है, क्या तुझे डबल सुसाइड करना है। ये सुनकर सिमोन कहता है, नहीं तो मेरे पास तो हीलिंग पावर है, आज यहाँ पे सिर्फ तू ही मरने वाला है। जिस पे चैन कहता है, मेरे की लगाते ही तू मर जाएगा। तभी उसकी नजर जमीन पे पड़ जाती है और वो नीचे लॉक को पड़ा हुआ देखता है। जब सिमोन ने उसे रॉड के बीच में गिराया था, तभी उसने अपने दिल में से लॉक को निकाल के फेंक दिया था। ये जान के वो बहुत ही शॉक्ड होता है और धीरे धीरे उसकी सांसें बंद हो जाती है। तब जाकर सिमोन को सांस में सांस आती है। सिमोन को हील होने के बाद भी दर्द महसूस हो रहा था, जिस पे सिमोन कहता है, क्योंकि ये मरने से बेटर है। तब जैक जाके उससे पूछता है, तुम उस लड़की का क्या करने वाले हो, क्या तुम उसे यहीं पर छोड़ दोगे। मगर सिमोन जाता है और उसके हाथों को खोल देता है और उसके बाद उसकी आंखें। ये देखकर वो लड़की जल्दी से भागने लगती है उस किलर से बचने के लिए, मगर वो देखती है वो तो पार्क में है। ये देख के उसे समझ नहीं आता आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिमोन फ्रेश होकर बाहर आता है। तब जैक कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार भी क्यों ना देखूं, मगर तुम्हें सही में हॉट बॉडी मिली है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, तुम्हारे बॉडी के सभी स्कार्स गायब हो गए। फिर सिमोन पूछता है, क्या सभी कॉन्ट्रैक्टर्स उस बंदे के लेवल पर है। ये सुनकर जैक पूछता है, तुम ये पता क्यों लगाना चाहते हो, क्या इसी कारण से तुम आज मरते मरते बचे हो, तुम्हें लगता है तुम अपने हीलिंग एबिलिटी से सबको हरा सकते हो। ये सुनकर सिमोन उसे गाली देते हुए उसके क्वेश्चन के आंसर देने को बोलता है। फिर जैक कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हें ये आंसर अच्छा लगेगा या फिर नहीं, 10 साल पहले जो रैंकिंग चलती थी उसके हिसाब से ये बंदा सबसे लो लेवल पर था, कहीं तुम डर तो नहीं गए। जिस पे वो कहता है, क्यों, मैं क्यों डरूं, मैंने तो फेमस कॉन्ट्रैक्टर का गर्दन काट के उसे मार डाला है, मुझे न्याय से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हारे जैसे सभी सीरियल किलर को खत्म करना चाहता हूँ। ये सुन के जैक कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुमने उस ली और उसकी बहन को क्यों बचा
बचाया, तुम्हें तो उन लोगों को वहीं पर छोड़ देना चाहिए था। ये सुनकर सिवॉन गुस्से में कहता है, मैं इन सीरियल किलर को किसी को भी नहीं मारने दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक मोटा और एक पतला फाइट कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के अटैक को डॉज कर रहे थे। तभी पतलू अपने पूरे ताकत से उसके ऊपर अटैक करता है, मगर मोटू उसके हाथों को पकड़ के रेसलिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की हेलमेट लगाते हुए आ जाती है और अपने स्वॉर्ड से मोटू के मुंह पर हमला कर देती है। ये देखकर पतलू भागते हुए उसे मारने जाता है, मगर वो लड़की उसे लात मार के दूर कर देती है। तभी वहाँ पर एक बंदा आते हुए कहता है, लगता है हमारे पास कोई गेस्ट आया है। नाबी, तुम्हें देखे हुए काफी टाइम हो चुका है। मैंने सुना है तुम्हारा यूट्यूब चैनल अच्छा नहीं चल रहा, जैसे कि मेरा। तभी नाबी भागते हुए आती है और उस स्वॉर्ड को उस बंदे के गर्दन पे रखते हुए कहती है, तुम्हारा ग्रीटिंग तो किसी इंसल्ट से कम नहीं लग रहा। मुझे उस न्यूबी वाला कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और तुम्हारी ये दोनों बंदे अभी नहीं मरे हैं और तुम अभी मेरे से जीत नहीं पाओगे, इसीलिए मेरी बात मान लो। ये सुनकर वो बंदा मान जाता है। नाबी का काम होते ही वो वहाँ से चली जाती है और वो बंदा गुस्से में सोचता है, ब्लड मून वैसे ही आने वाला है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दो यूट्यूबर ट्रैकिंग करने के लिए पहाड़ों पर जा रहे थे। चारों तरफ अंधेरा हो रहा था, जिस कारण से वो दोनों फ्लैश लाइट ऑन करते हैं और देखते हैं कि सामने एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये देखकर वो बहुत ही गंदी तरह से चिल्लाते हैं। अब हम देखते हैं कि इस वीडियो को दो बंदे देख रहे थे। ये देख के ली उनसे पूछता है, तुम दोनों क्या देख रहे हो? तब वो बताते हैं ये करेज टेस्ट है और इसमें दिए गए लोकेशन पर तुम जाओगे तो तुम अजीब अजीब चीजें देखोगे। जैसे एक बंदा क्रीपी वे में स्माइल कर रहा है, कुछ बंदे इकट्ठा होकर पता नहीं क्या कर रहे हैं और तुम्हें उनके बैग में इंसानों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स भी मिल सकते हैं। ये सुन के ली कहता है, तुम इस पे बिलीव क्यों कर रहे हो? ये भी तो हो सकता है ये चीजें फेक हो। तब वो कहते हैं, नहीं नहीं, हम सच बोल रही है और तुम्हें बिलीव नहीं है तो तुम हमारे साथ चलो। जिस पे ली कहता है, मगर तुम दोनों को डर लग रहा है ना? जिस पे वो कहते हैं, हाँ लग तो रहा है, लेकिन इस टाइप का कंटेंट बहुत ही ज्यादा वायरल होता है और हम वीडियो को यूट्यूब पर डालेंगे तो 100K तक व्यूज आ सकते हैं। जिस पे ली कहता है, मुझे नहीं जाना, मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि मुझे ये यूट्यूब से फर्क नहीं पड़ता और मेरे दिमाग में आजकल बहुत कुछ चल रहा है, इसी कारण से मैं घर जा रहा हूँ, चलो बाय। ये सुनकर वो दोनों बंदे सोचने लगते हैं, ये हम दोनों को छोड़कर कैसे जा सकता है? ऊपर से मुझे डर लग रहा है क्योंकि हम सिर्फ दो बंदे हैं। अब हम देखते हैं ली कहीं जा रहा था जहाँ रेडियो पर बताया जा रहा था आज बहुत टाइम बाद सुपर मून और एक्लिप्स होने वाला है। वो अपनी बहन को मैसेज कर रहा था, लेकिन वो ना उसके कॉल और ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रही थी। जब ली को होश आया था तब वो हॉस्पिटल में था। उस टाइम पर सबसे पहले वो अपनी बहन को ढूंढता है और देखता है वो तो सामने ही खड़ी है। फिर वो पूछता है, क्या तुम्हें चोट लगी है? जिस पे वो गुस्से में कहती है, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मेरे साथ ये सब तुम्हारे किसी दुश्मन ने किया होगा, तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। अगर तुम एक बार भी इन सब में इन्वॉल्व हुए तो फिर वो उसका फोन देकर चली जाती है और वो सोचता रह जाता है, आखिर इसके पास मेरा फोन क्या कर रहा है? ली ने टीचर से भी इस बारे में बात किया था, तब उन्होंने कहा था किसी ने तुम्हारे बहन को बचाया था और उससे आगे मुझे नहीं पता। तभी उसके पास मैसेज आता है। ये देखकर वो खुश होता है कि सूजी का मैसेज होगा, मगर ये मैसेज तो उन्हीं दो बंदों ने किया था। उन्होंने ली को लोकेशन भेजकर वहां पर बुलाया था। ये देख के ली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी ली को सामने फॉर्चून टेलर का शॉप दिखता है और वो उसके अंदर जाकर पूछता है कि आपको मेरे पीछे कोई आत्मा दिख रहा है? फिर वो पुरानी बातों को याद करते हुए सोचता है, मैं हर बार जिंदा बच जाता हूँ, इसके पीछे कोई तो रीजन है। लेकिन वो लेडी कहती है, हाँ मुझे एक इंसान दिख रहा है, मगर तुम्हें उसकी तलाश खुद ही करनी पड़ेगी। ये सुन के ली वहाँ से भागते हुए कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था। तब लेडी उसके पीछे भागते हुए कहती है, मेरे पैसे तो दे दो। हम देखते हैं सिवॉन ली का वहाँ पर वेट कर रहा था और उसके वहाँ जाते ही सोचता है, अब मुझे इसका पीछा करना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये मानवा कैसा लगा। और हाँ गाइस, प्लीज हो सके तो जितना हो सके उतना कमेंट कर देना ताकि मैं इसका नेक्स्ट वीडियो ला सकूं, क्योंकि आजकल मेरे वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे और ना ही मुझे मोटिवेशन मिल रहा है वीडियो बनाने का। तो प्लीज हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और एक ना एक कमेंट छोड़ देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।